नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक इज डिक्शनरी। देखिए, डिक्शनरी अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि मैप किस तरीके से वर्क करता है। मैप यानी जहां पर हम चीजों की मैपिंग कर सकें, राइट। मैपिंग के एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, जैसे कहीं पर आपने लॉकर लिया तो वो क्या देता है, आपको टोकन दे देता है और आप अपना सामान वहां पर रख सकते हैं। जब आपको अपना सामान वापस चाहिए होगा तो क्या देना पड़ेगा, अगर आप अपना वो टोकन उसे देंगे तो उस टोकन के कॉरस्पॉन्डिंग जो सामान होगा ये आपको वापस दे देगा। इसी तरीके से आपकी डिक्शनरी भी वर्क करती है। डिक्शनरी के अंदर भी आप दो चीज देंगे, एक टोकन और दूसरा अपना सामान। टोकन को कहेंगे की और जो सामान दे रहे हैं उसे कहेंगे हम वैल्यू, क्योंकि यहां पर कोई सामान तो दे नहीं सकते। तो की एंड वैल्यू के पेयर में आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो की होगी वो आपकी यूनिक होनी चाहिए। अगर यूनिक नहीं होगी तो ऐसा हो सकता है कि आपका सामान किसी और को चला जाए, राइट। तो जितनी भी की होंगी वो यूनिक होंगी और वैल्यू कुछ भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में ये देखिए, ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होंगी, इसके बाद की कॉलन वैल्यू। अब नेक्स्ट देना है तो कॉमा लगाइए, की कॉलन वैल्यू। इस तरीके से जितने चाहे उतने पेयर आप की और वैल्यू के दे सकते हैं, राइट। अब ये डिक्शनरी पे पेयर है आपकी, चाहे तो आप किसी वेरिएबल में इसे स्टोर करा सकते हैं। अगर आपने इस वेरिएबल को प्रिंट कराया तो डायरेक्टली पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। अगर आप इसमें से कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे सेकंड नंबर की वैल्यू ये चाहिए, तो आपको की पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, आप डिक्शनरी का रेफरेंस वेरिएबल और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की पास कर दीजिए, ये आपको वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। अब आपकी मर्जी है, आप किसी वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं इसे या डायरेक्टली प्रिंट कराना चाहते हैं। अगर आपने प्रिंट कराया तो इस की के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको यहां पर प्रिंट करके दे देगा, राइट। एक क्वेश्चन और, अच्छा मान लीजिए आपने एक की जो डाली और उसकी वैल्यू डाली, की डाली, वैल्यू डाली, आपने कोई की रिपीट कर दी, फिर क्या होगा। तो ये की जो मेमोरी में स्टोर करेगा तो एक ही बार की स्टोर करेगा, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। अगर आपने इस की के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू डाली तो ये पहली वैल्यू को हटा करके उसकी जगह दूसरी वैल्यू अपडेट कर देगा। तो जब आप गेट करेंगे फिर जो लेटेस्ट अपडेट वैल्यू होगी ये वो आपको रिटर्न करके देगा। क्लियर? चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो की है यहां पर हम क्या क्या डाल सकते हैं और वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग क्या रखा जा सकता है। तो की के कॉरस्पॉन्डिंग आप इंट रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो इम्यूटेबल है, जैसे कि टपल भी रखा जा सकता है। क्या नहीं रखा जा सकता, वो ऑब्जेक्ट जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरी, इनको हम एज ए की यूज नहीं कर सकते। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे वो म्यूटेबल हो या इम्यूटेबल हो, आप कोई भी वैल्यू की जगह रख सकते हैं। अभी हमने देखा था कि डिक्शनरी को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, वहां पर की और वैल्यू दी जाती है, लेकिन आप ये बाद में भी की एंड वैल्यू दे सकते हैं, राइट। कैसे दे सकते हैं, मान लीजिए आपने एक ब्लैंक डिक्शनरी बनाई, ब्लैंक डिक्शनरी इस तरीके से बना देंगे आप। अब मुझे इसके अंदर वैल्यूज डालनी है, तो आप क्या करेंगे, आप रेफरेंस वेरिएबल यूज करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की लिखेंगे इक्वल टू और कोई भी वैल्यू आप यहां पर असाइन कर सकते हैं। इस तरीके से जितनी चाहे आप की एंड वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जब आप इस डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे ये पूरी की पूरी डिक्शनरी इस तरीके से प्रिंट कर रहा है। अगर आप इसमें से कोई पर्टिकुलर वैल्यू गेट करना चाहते हैं तो अगेन आप की पास करेंगे रेफरेंस वेरिएबल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और ये आपको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको दे देगा। बस ध्यान यही रखना है कि की आपकी हमेशा यूनिक होगी, वैल्यू डुप्लीकेट्स हो सकती हैं। क्लियर? चलिए अब आगे मूव करते हैं। चलिए यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये डिक्शनरी है और इसमें से मुझे सारी वैल्यूज निकालनी है, राइट। तो वैल्यूज निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सभी कीज का पता होना चाहिए। और अगर आपको कीज का नहीं पता तो आप क्या करेंगे, यहां पर एक फंक्शन है कीज, तो आप रेफरेंस वेरिएबल डॉट कीज लिखेंगे तो ये सभी कीज आपको रिटर्न कर देगा। अब आप क्या करेंगे, इस कीज के सेट में से जो आपको सारा कलेक्शन मिला है कीज का, इसमें से एक एक की निकालेंगे और उसे पुट करते जाएंगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी। कैसे डालेंगे देखते हैं। आप लिखेंगे फोर की या के, जो भी रेफरेंस वेरिएबल आप देना चाहते हैं, इन डिक्शनरी का रेफरेंस वेरिएबल डॉट कीज कॉलन, राइट। अब क्या होगा, इसमें से एक एक की निकलेगी और इस वेरिएबल में जाकर के स्टोर होती रहेगी।
अब मान लीजिए सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है तो क्या लिखेंगे हम, प्रिंट डिक्शनरी का रेफरेंस वेरिएबल और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये वेरिएबल जिसके अंदर हमारी की आ रही है ये लिख देंगे। इस तरीके से सारी वैल्यूज आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर प्रिंट नहीं कराना, कुछ और यूज करना है, तो प्रिंट स्टेटमेंट हटा करके जो भी यूज करना चाहते हैं आप इसका वो यूज कर सकते हैं। एक और तरीका देखते हैं, मान लीजिए आपको कीज नहीं प्रिंट करानी, डायरेक्ट वैल्यूज ही प्रिंट करानी है, तो आप कीज की जगह वैल्यूज मेथड यूज कर लीजिए। तो ये सारी आपको वैल्यूज दे देगा और एक एक वैल्यू आप प्रिंट करा सकते हैं, या प्रिंट नहीं कराना था जो भी यूज करना है आप उसका वो यूज कर सकते हैं। एक और तरीका देखते हैं जिसमें की और वैल्यू आप इकट्ठी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप फिर यहां पर कीज नहीं लिखेंगे ना ही वैल्यूज लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, आइटम। क्या लिखेंगे, आइटम। आइटम फंक्शन यूज करने से आपको की एंड वैल्यू इकट्ठी मिलेंगे, तो इसका मतलब आपको यहां पर दो वेरिएबल मेंशन करना पड़ेंगे, एक की के लिए और दूसरा वैल्यू के लिए। अब पहले वाले में हमेशा की आएगी और दूसरे वाले में वैल्यू आएगी। ये लूप क्या करेगा, ये इसमें से सारे आइटम निकालेगा। आइटम मतलब की वैल्यू पेयर, जितने भी की वैल्यू पेयर हैं वो एक एक करके निकालता जाएगा और इन वेरिएबल में स्टोर करता जाएगा। आप जो भी यूज करना चाहते हैं इनका यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर प्रिंट किया हुआ है, राइट। तो ये की वैल्यू दोनों को प्रिंट करके दिखा देगा। इसे एक बार प्रैक्टिकल चला करके देखिए, उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं।